Hello students, today we will discuss 10 hot questions which is very important for your exam point of view. चैप्टर लाइफ प्रोसेस से मैंने 10 क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं. होप यू एंजॉय लर्निंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल ऑफ ट्रेकिया सपोर्टेड बाय कार्टिलेज रिंग. ट्रेकिया की वॉल पर कार्टिलेज रिंग क्यों होती है, सपोर्ट क्यों करता है? तो आंसर इज दैट it does not allow the collapse of the trachea. There is not much air in it. अगर ट्रैकिया के अंदर एयर नहीं है तो वो ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देती. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट वन फीचर विच इज कॉमन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर. कॉमन फीचर बताने हैं. फर्स्ट इज ग्लाइकोजन एंड स्टार्च. ग्लाइकोजन एंड स्टार्च बोथ आर द रिजर्व फूड. एनिमल सेल के अंदर फूड रिजर्व हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और प्लांट सेल के अंदर फूड रिजर्व होता है स्टार्च की फॉर्म में. सेकेंड इज द क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन. आपको भी पता है क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन बोथ आर द पिगमेंट जो कलर देते हैं. तो क्लोरोफिल इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ब्लड. नेक्स्ट इज गिल्स एंड लंग्स. बोथ आर द ऑर्गन्स एंड बोथ ऑर्गन इज मेंट फॉर द ब्रीदिंग. सांस लेने में हेल्प करते हैं. गिल्स फिशेस के अंदर होते हैं मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, और लंग्स बर्ड्स में, मैमल्स में. एंड द लास्ट इज आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज एंड वेन्स बोथ आर द ब्लड वेसल्स. बोथ आर ब्लड वेसल्स. आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लेके जाती है, और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से हार्ट की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग मच फास्टर इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म देन दोज ऑफ द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपेयर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्रीदिंग का जो रेट है वो फास्टर क्यों होता है? क्यों होता है फास्टर? बिकॉज एयर के कंपैरिजन वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है. इसी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, इसलिए उनमें ब्रीदिंग रेट कैसा होता है? फास्ट होता है. नेक्स्ट, व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स. सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? क्यों ज़रूरी है? अरे ज़रूरी है भाई, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन जो करना है, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, और इसके लिए हैव हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट. हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए अगर हमारी पूरी एनर्जी सेपरेट करने में लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी. इसलिए हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले से ही सेपरेट होता है. Why does the absorption of digested food mainly occur in small intestine? Small intestine में ही आखिरकार एब्जॉर्प्शन क्यों होता है डाइजेस्टेड फूड का? बताओ भाई, इतनी बड़ी एलिमेंट्री कैनाल है और उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है. ऐसे क्या फीचर है? नंबर 1, इट हैव द स्मॉल वेरी स्मॉल माइक्रोविलाइज आर प्रेजेंट. और माइक्रोविलाइज का काम क्या है? ये एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं. और सेकंड थिंग, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती है, और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. इसलिए ही स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट वेयर द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the methods used by plants to get rid of excretory products? प्लांट्स ऐसे कौन से मेथड यूज़ करते हैं जिससे वो अपनी बॉडी के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव कर सकें? मेथड्स बताने हैं इसमें, और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से हैं. तो प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं नंबर 1 ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, यस, अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑक्सीजन को वो रिलीज करता है. रिलीज करता है किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू. तो ऑक्सीजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. अगर प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है तो रेस्पिरेशन में तो भी हम भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो प्लांट भी रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड.
कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज करता है? स्टोमेटा के थ्रू। एक्सेस ऑफ वाटर, प्लांट को अगर ज़्यादा वाटर मिल जाए तो वो भी उसके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसको भी वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर देता है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट्स के ऐसे होते हैं जो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो अपनी सेल वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेता है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो उनको ओल्ड जाइलम टिश्यू में भेज देता है, जैसे रेजिन एंड गम्स। एंड द लास्ट इज कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्लांट रिलीज कर देता है सॉइल के अंदर। तो इस तरीके से प्लांट अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिमूव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। हम सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को बाइंड करती है, हीमोग्लोबिन ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करती है। तो अगर क्या होगा अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड कर लेगी, तो ऑब्वियसली है या तो वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर सकती है। अगर उसने कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड कर लिया तो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाएगी, और ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाएगी तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain tissue in a green plant somehow get blocked and the leaves wilted। कुछ टिश्यू प्लांट के अंदर ब्लॉक हो जाते हैं, लीव सूख जाते हैं। तो व्हाट वाज द टिश्यू व्हाट गॉट ब्लॉक्ड, ऐसे कौन से टिश्यू हैं जो ब्लॉक हो गए हैं? तो हमें पता है सूखने का रिलेशन किससे है? वाटर से। मतलब कि अगर वाटर नहीं मिलेगा प्लांट को तो वो सूख जाएंगे, और हम सभी को पता है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन सा टिश्यू करता है? यू आर राइट थिंकिंग, जाइलम। जाइलम ही वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स के थ्रू। अगर जाइलम ब्लॉक हो जाए, so if the xylem is blocked the leaves will not get the nourishment and will get wilted। next question, which organ is secreted, यानी कि which organ का नाम बताना है। secrete है हार्मोन, जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, कौन सा? when the blood sugar rises, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल राइजेज बढ़ जाए। नेम ए डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज्ड बाय दिस ऑर्गन, और डाइजेस्टिव एंजाइम का नेम भी बताना है जो ये ऑर्गन रिलीज कर रहा है। राइट डाउन इट्स फंक्शन आल्सो, फंक्शन भी बताना है। कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। तो वो ऑर्गन ऐसा कौन सा ऑर्गन है? दैट इज द पेनक्रियाज, यू आर राइट। पेनक्रियाज सिक्रीट द हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन क्या कर रहा है? इंसुलिन ब्लड शुगर की लेवल को कम करता है, रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन सा सिक्रीट करता है पेनक्रियाज? दैट इज ट्रिप्सिन एंड द लाइपेज। और ट्रिप्सिन और लाइपेज क्या करते हैं? ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट कॉल्ड डबल सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ भाई ह्यूमन हार्ट के अंदर? हुआ क्यों हुआ? क्योंकि हमारा हार्ट, राइट साइड हार्ट रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड बोथ ब्लड आर सेपरेटेड। तो 2 बार सर्कुलेशन हुआ ना, तो 2 बार सर्कुलेशन हुआ तो डबल सर्कुलेशन। और हमारे 10 हॉट्स क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप you enjoy, so keep learning students and have fun।